Hello students, myself Shivangi and I welcome you all to my YouTube channel. जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हमारी लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में हमने क्लास 9 का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का कुछ बेसिक पढ़ा था. बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समथिंग अबाउट एटम्स. एटम्स, उनके सीरियल नंबर जो आप वैसे बड़ी मुश्किल से याद करते हैं, लेकिन एक छोटे से ट्रिक से, ऑल्दो आई हैव रिटन दिस ट्रिक ओवर हियर अगेन, ताकि आप लोग एक क्विक रिवीजन हम उसमें ले सकें. और जिन्होंने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज जस्ट गो बैक एंड रीड दैट एंड लिसन टू दैट वीडियो अगेन. ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली कमिंग. है, ही, ली, बे, ब. वेट. है, ही, ली, बे, ब, क, न, ऑफ, ब्रेक. ना, मग, अल, सी, प, स, कल, ब्रेक, क, का. ये 20 तक के एलिमेंट्स की सीरीज है और आई होप आप सब बच्चों को ये सीरीज याद हो चुकी होगी, और जिन्हें नहीं हुई है सो प्लीज 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 लर्न दिस. ये केमिस्ट्री का वो निचोड़ है जिसको अगर आपने एक बार पी लिया तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगने वाली है. सो लेट्स कमिंग टू दिस टॉपिक. मैं डायरेक्टली इन एलिमेंट्स के यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगी, लेकिन जो जरूरी है वो तो लिखना पड़ेगा हमको. सीरियल नंबर एंड सिर्फ मैं सिंबल लिख देती हूँ, डिटेल्स नहीं लिख रही हूं इनकी. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. है, ही, ली, बे, ब, क, न, ऑ, फ, break. Right? After 11 I'm writing here, like after 10, sorry, serial number and symbol. After 10 it's 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. And it's like, I guess it's readable. है, ही, ली, बे, ब, क, न, ऑफ, ब्रेक. Then from here, ना, मग, अल, सी, प, स, कल, ब्रेक. इस ब्रेक पे आता है आर्गन एंड देन कक, का. देखिए ये तो अभी तक का वो है जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, बट एक सीक्वेंस के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा. ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट आज हम करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है, दैट इज फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स. आप लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम सुने होंगे, लेकिन समझ नहीं आता कि किसके आगे 1 लगाएं, किसके आगे 2 लगाएं. हाइड्रोजन क्लोराइड बोला, बट हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन के आगे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा. कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारी आज की वीडियो है. सपोज मेरा फर्स्ट जो है दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. मेरा फर्स्ट कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड. नाउ इन दिस हाइड्रोजन क्लोराइड देयर आर 2 एलिमेंट्स, राइट. एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन. ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन. अब मुझे नहीं पता हाइड्रोजन क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे मैं इसको लिखूं, बट मुझे इतना पता है हाइड्रोजन मींस H एंड क्लोराइड में आएगा क्लोरीन, दिस इज Cl. सो इफ आई गो बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? दिस इज 1, बिकॉज ये हमको पता है कि जिसका जितना सीरियल नंबर उतना उसका एटॉमिक नंबर, उतने ही उसमें प्रोटॉन्स, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स. ये हम पहले की वीडियो में जान चुके हैं. सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? दिस इज 1 and this is 17. You can see from here 17 chlorine and 1 is of hydrogen. Okay,
नाउ इफ विल गो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हम लास्ट वीडियो में अपनी पढ़ चुके हैं. सो आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज जस्ट गो बैक एंड सी दैट वीडियो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी फिर, वन का तो वन ही रहेगा. क्लोरीन में क्या बन जाएगी, पहले शेल में 2, then 8 and then 7, right? And what will be the valency? Again, this I have already explained in my last video. You can just go and check. Valency, इसकी valency कितनी होती है 1, और इसकी कितनी होती है 1, इसकी भी 1. प्लस है या माइनस वो भी बता सकते हैं हम. हाइड्रोजन की तो डाउट में होती है, हम नहीं बता सकते हाइड्रोजन में प्लस होगी या माइनस होगी. बट क्लोरीन के केस में क्या है, इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो भिखारी, और भिखारी के ऊपर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेने वाले के ऊपर आता है माइनस का साइन. इसको भी सर्कल कर दो, इसको भी सर्कल कर दो, इसको भी सर्कल कर दो. एंड ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड इन लास्ट वीडियो ऑल्सो, एक एनायन के साथ एक कैटायन होता ही होता है. माइनस चार्ज वाला हमारा क्या होता है, एनायन. एंड अगर इसमें माइनस है डेफिनेटली ये हमारा क्या होगा, कैटायन. फाइन. और ये है +1. नाउ दिस माइनस एंड प्लस विल कंबाइन टुगेदर, ऑल टुगेदर, and they will form like this cross arrow. What, how can you write here, H1 Cl1, H1 Cl1. It means ये क्या बन गया हमारा HCl. क्योंकि 1 को आप लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. So what does it become, HCl. I think this is clear. बहुत सिंपल था. हमने क्या करा, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं हम उन एलिमेंट को सिंपल लिख देते हैं, देन हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, फिर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देन वी जस्ट राइट अबाउट द वैलेंसी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट्स, और उनकी वैलेंसी में प्लस या माइनस सोचते हैं कि किसमें प्लस आएगा या किसमें माइनस आएगा. इन जनरल केस दो इट इज 99% ट्रू, जो सबसे पहले नाम आता है हमेशा वो कैटायन होता है. जो सबसे पहले नाम होता है वो कैटायन होता है, यानी कि उस पे प्लस का चार्ज होता है, और जो बाद में होता है जनरली वो हमारा एनायन होता है और उस पे माइनस का चार्ज होता है. ठीक है, जो सबसे पहले लिखा दैट इज कैटायन, और जो बाद में लिखा दैट इज एनायन. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड. यू कैन ऑल नोट डाउन दिस एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. इसके ही हमारे 4-5 एग्जांपल्स करेंगे सो दैट ये एक टॉपिक हमारा जो है फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स ये क्लियर हो जाएगा. सो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. मैं ये साइड रब कर देती हूँ. फाइन, या उसी को रब करके लिख लेते हैं. हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड. सो बाकी सब चीजें हमारी सेम रहेगी. यहां पर हमारा एक क्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा. ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड. अब मुझे नहीं पता सल्फाइड में या सल्फाइट में या इन सब में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, बट मुझे इतना पता है कि सल्फाइड जो भी होगा वो सल्फर से बना होगा. किससे बना होगा, सल्फर से. इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना नाम देख के. हाइड्रोजन हाइड्रोजन से है और सल्फाइड हमारा सल्फर से है. वेयर इज सल्फर, हियर इज सल्फर. नंबर 16, दिस इज सल्फर. ओके, सो इसकी एटॉमिक नंबर कितना हो गया सल्फर का, 16. एंड व्हाट इज द वैलेंसी, 2, 8, 6. सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 6. वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, इसको क्या चाहिए, पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अपना लास्ट ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब जब जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला क्या हो जाता है, भिखारी. इट विल बी -2. सो इट इज एनायन अगेन. समझ में आ रहा होगा.
क्योंकि माइनस में क्या होता है हमारा एनायन। अब क्या कर दो फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। H के बाद क्या लगा दोगे 2 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा S1। 1 को लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज H2S and this is the formula of hydrogen sulfide. I think this is also clear. सिंपल करा है हमने, कुछ नहीं करा। एटॉमिक नंबर लिखा, कॉन्फ़िगरेशन लिखी, वैलेंसी निकाली। डेफिनेटली जैसे बोलते हैं कि टेबल्स याद करने के लिए आपको नंबर्स याद होने बहुत जरूरी है, ऐसे ही केमिस्ट्री में ये फॉर्मूले निकालने के लिए ये सीरियल नंबर याद होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं हमारे पास। This is our third example, that is carbon tetrachloride. अब I don't know about this कि टेट्राक्लोराइड क्या होता है, बट मुझे कार्बन पता है। कार्बन क्या होता है, कार्बन इज C और टेट्रा का नहीं आइडिया अगर, तो क्लोराइड तो Cl होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। तो फटाफट ये कर लेते हैं। तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज, दिस इज गोइंग समवॉट tilted, सॉरी फॉर माय पुअर राइटिंग। दिस इज कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। सो दिस इज 6 एंड क्लोरीन का कितना है 17। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी 2,4 और इसकी बैठती है 2, 8, 7, 2 और 8 10 और 7 17। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये इस स्टेट में रहता है कि समझ नहीं आता कि 4 इलेक्ट्रॉन्स दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स ले। इसके ऊपर ना 10th क्लास में पूरा एक चैप्टर है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स दे या ले या क्या करे। फिलहाल के लिए आपके लिए डाउटफुल सिचुएशन है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। बट क्लोरीन का शॉर्ट है कि उसको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वाले को क्या लगाओगे आप -1। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वाले को -1। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि जनरली पहला नाम कैटायन का होता है, तो मैं ये मान के चलती हूँ दिस इज +4, ये माइनस, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है। So this is cation and this is anion. We will do cross multiplication of this. What you will get? C1Cl4. 1 को लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। You will get CCl4. This is carbon tetrachloride. Okay. Next example देखते हैं अब हम इसका। Next example है aluminium oxide. Next example we'll take is aluminium oxide. And this will be our 4th example. विद प्रैक्टिस आपको ये इनके एलिमेंट्स के नंबर याद हो जाएंगे और नंबर याद होते ही कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी भी इजी हो जाती है याद करनी। जस्ट राइट एल्यूमिनियम इज व्हाट Al, ऑक्साइड किससे बना होगा O से। एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी 2, 8 और 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज गोइंग अगेन tilted। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। सो इट्स 8, 2, 6। पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फाइन। तो यहाँ पर क्या होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देने की सोचेगा। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स देने की सोचेगा तो +3 क्योंकि 3 देने हैं।
ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की सोच रहा है, दैट इज -2. सर्कल दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, what you will get is Al2 and O3. This is the formula of aluminium oxide. अगर याद नहीं है तो इस फॉर्मूले से you can easily get it. Okay? So अब इसके बाद हमारे कुछ और आते हैं. उसके लिए आप लोगों की बुक्स में भी कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे नाइट्रेट है, सल्फेट है, सल्फाइट है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड्स हैं. इन सब की एक एक वैलेंसी होती है जो फिक्स होती है, उसमें आपको निकालनी नहीं होती, बट यू नीड टू लर्न दैट. ओके, जैसे नाइट्रेट की, नाइट्रेट इज ऑलवेज -1. हाइड्रोक्साइड है, दैट इज ऑल्सो -1. तो हम उसका भी एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं. ओके, जो हम नेक्स्ट अब एग्जाम्पल कर रहे हैं दैट इज सोडियम नाइट्रेट का एग्जाम्पल कर रहे हैं. सोडियम इज सिंपल, जो हमारे पास है ये सोडियम, एंड नाइट्रेट इज NO3. सोडियम नाइट्रेट. देखो बच्चे, अभी तक जो हमने किए वो सिंपल एलिमेंट्स के थे, सिंगल थे. ये कॉम्प्लेक्स में आता है. सोडियम क्या होता है हमारा, दिस इज Na. सोडियम ज्यादा नहीं बताएंगे, फटाफट से करेंगे. एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 2 8 1. 11 नंबर है ना, 2 8 और 1. क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देने की सोचेगा, +1. नाइट्रेट होता है NO3-. इसका मतलब होता है, जब हम ऐसे ऊपर माइनस लगा देते हैं, इट मींस दिस इज एन आयन, और जिसकी वैलेंसी कितनी है, -1 है. तो हम डायरेक्टली इसका -1 लिख देते हैं. मतलब कुछ नहीं सॉल्व करना, हमको पता होता है दैट दिस इज -1. ये हमने याद किया हुआ है. NO3 इज -1, ये +1, ये -1. दिस सर्कल है, इसको अब नहीं भी लगाओगे तो चलेगा. एंड यू विल जस्ट क्रॉस इट. व्हाट यू विल गेट, Na1 NO3. ये पूरा एक पैकेट में माना जाता है. एंड 1 NaNO3 1 नहीं लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज NaNO3. ठीक है. सो दिस इज सोडियम नाइट्रेट. ओके, ये हम याद कर लेते हैं. आप लोगों की बुक्स में भी ये इजीली अवेलेबल है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं. और अदरवाइज आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि इसमें क्या क्या कौन कौन से हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आते हैं. सो दिस इज अबाउट नाइट्रेट. हम इसमें एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं, दैट इज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करके देख लेते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम क्या है हमारा, दिस इज योर कैल्शियम, राइट. बैलेंस कैल्शियम. हाइड्रोक्साइड का होता है OH, और ऐसे ब्रैकेट में करके बाहर होगी -1 की वैलेंसी. OH यानी कि इसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तो जस्ट राइट द वैलेंसी ऑफ -1, दैट्स इट. ठीक है. कैल्शियम का केस निकाल देते हैं. कैल्शियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज 20, 2 8 8 2, यानी कि 2 की वैलेंसी है. इसमें भी मुझे जनरली नहीं हमें पता होता कि हम प्लस करें या माइनस करें, बट इट इज क्लियर. ये एनायन है तो ये हमारा कैटायन है. दिस इज कैल्शियम, दिस इज हाइड्रोक्साइड. इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे. ध्यान दीजिएगा, वो मैं आप कैसे कर रही हूँ, Ca1 OH होल ट्वाइस. ठीक है. Ca1 एंड OH पूरे का होल ट्वाइस. आप यहाँ पर O के बीच में या H के बाद में नहीं लिखोगे. दिस इज होल ट्वाइस. दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बोलते हैं इसको. ठीक है. एक और ट्राई करना है, एक और ट्राई कर सकते हैं. सोडियम कार्बोनेट ट्राई करके देख सकते हैं. ठीक है. You can try once more. Sodium carbonate. Sodium carbonate is sodium is Na,
सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या है हमारे पास Na और कार्बोनेट क्या है CO3। ये भी याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो सोडियम की एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन 281 और इसमें +1 की वैलेंसी है। कार्बोनेट में वैलेंसी -2 की है। यू हैव टू लर्न इट, नो अदर ऑप्शन। ओके, सो we'll just cross multiply it. What you will get Na2CO3 और ब्रैकेट में 1 को नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So even if we do not write, we can use like this only, Na2CO3, sodium carbonate, a very common salt available in your chemistry or your science lab. प्रैक्टिकल्स में भी काफी आप लोग यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। एक अभी तक हमने जितने भी करे ना ये एनायन कॉम्प्लेक्स करे थे, अब एक करके देखते हैं जिसमें कैटायन भी हमारा कॉम्प्लेक्स है। जस्ट राइट फॉर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट तो क्या होता है हमारा अमोनियम? अमोनियम होता है NH4+1। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? +1 है। ऑफ कोर्स याद कर ही आपको ये याद रहेगी। अमोनियम की वैलेंसी कितनी है? +1। और सल्फेट क्या है हमारा? सल्फेट होता है SO4 -2। ठीक है, ये भी याद ही करा है, इसमें क्रैमिंग ही है, मेथड हमारा वही चलेगा। NH4 होल ट्वाइस, पूरे का ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है और ये हो गया हमारा SO4 अमोनियम सल्फेट। ओके, आई होप आपको ये जितने भी मैंने फॉर्मूलेज निकालने बताए हैं ये क्लियर हो गए होंगे। बहुत सिंपल मेथड से बताया है। सो अगर आप ये सीक्वेंस याद कर लेंगे, मैं बार बार इसी सीक्वेंस पे जोर देती हूँ क्योंकि अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो इस सीक्वेंस से हमें एटॉमिक नंबर्स का सीक्वेंस याद हो गया पूरा। हमें ये पता चल गया कि किस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने उसमें प्रोटॉन्स हैं, और क्योंकि हमें एटॉमिक नंबर याद है तो हम उससे एटॉमिक मास भी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं। सो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, ये सब चीजें हमारी सिर्फ उस 2 लाइन से आई हैं। है ही ली बेव क न ऑफ ब्रिक ना मग अल सी प स कल ब्रिक का। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने क्लास में एक टॉपिक थोड़ा सा वैलेंसी जो बताया था तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स बताया था, कुछ बच्चों की उसमें दिक्कत भी आई थी। सो मैं थोड़ा सा वो भी यहाँ पर हल्का सा बता देती हूँ क्या आइसोटॉप्स होते हैं और क्या आइसोबार्स होते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लेंगे कंप्लीटली। ओके, so we can rub this also now. देखिए आइसोटॉप्स आर दोज स्ट्रक्चर्स और दोज एलिमेंट्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, आइसोटॉप्स आर समथिंग विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कैसे? हाइड्रोजन
के 3 आइसोटॉप्स हैं। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स बिकॉज एग्जाम में आपसे डायरेक्टली एग्जांपल पूछते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। दीज आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। आई एम राइटिंग हियर। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम मतलब जिसमें जो मास है वो 1 है, इसका मास 2 और इसका मास 3। ओके, सो दिस इज आइसोटॉप्स having the elements having the same atomic number but different mass number. एक और चीज होती है हमारी that I'm writing here, that is called isobars. Isobars मतलब having the same atomic mass but different atomic number. Same atomic mass but different atomic number. इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं दोनों अलग अलग एक्सप्लेन भी कर दूंगी आपको। लाइक आर्गन हैविंग द नंबर 18 बट इसका मास कितना जाता है 40, एंड कैल्शियम having the atomic number 20 but mass कितना होता है 40. So these are the elements which have same atomic mass 40. Atomic mass is same but they have different atomic number. तो ये elements ही अलग हो जाते हैं, so इनको हम बोलते हैं isobars. और आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप्स। देखो क्या होता है कि कोई एलिमेंट है वो अर्थ की अलग अलग जगह पर मिलता है, पर जरूरी नहीं कि वो एलिमेंट हर जगह पर सेम कंसिस्टेंसी का मिले। कहीं पर हो सकता है हाइड्रोजन की वो फॉर्म मिले जिसका मास 1 था, कहीं हो सकता है हाइड्रोजन का मास 2 वाली स्टेज मिले, या कहीं हाइड्रोजन की 3 वाली स्टेज मिले। एक आपकी बुक में ऐसे ही एग्जाम्पल है, क्लोरीन का एग्जाम्पल है। एक इसका एक और एग्जाम्पल है आप लोगों की बुक में, क्लोरीन का एग्जाम्पल है आप लोगों की बुक में एक और, राइट। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और इसकी भी 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, 35 और 37। इट मींस एक ये वाली स्टेज भी पाई जाती है और एक क्लोरीन की ये वाली स्टेज भी पाई जाती है। इसके दोनों क्या है, आइसोटॉप्स हैं, बट ये वाली स्टेज ज्यादा परसेंटेज में पाई जाती है। तो जब हम क्लोरीन का एटॉमिक वेट लिखते हैं तो हम जनरली ये लिख देते हैं 35.5। जब आप अभी आगे पढ़ेंगे ना तो आई विल टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो। सो आज की क्लास में एक छोटा सा समअप ले लेते हैं व्हाट वी ऑल डिड टुडे। हम लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन किया जिसमें हमने है, ही, ली, बेब, कनॉफ, ब्रिक, नामगल, सिपसकल, ब्रिक, कक्का, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। फिर हमने उसके बाद पढ़े कि हम सिंपल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमने हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, देन उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स वाले भी लिए और हमने डबल कॉम्प्लेक्स भी लिया, यानी कि अमोनियम सल्फेट तक भी हम आए। देन हमने इसमें आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू दिस चैनल और अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स पूछते रहिए। अच्छा लगता है कि हाँ शायद कुछ पढ़ाई करिए इस टॉपिक से रिलेटेड भी या पिछले टॉपिक से रिलेटेड भी। अगर कोई भी डाउट हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।